चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। आपके आबकारी आरक्षक का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि मैंने कहा था कि सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, मैंने नहीं, बहुत लोगों ने कहा था सिलेबस रिवाइज हो गया है। अब तैयारी अलग टाइप से करनी पड़ेगी आपको, वरना आप वहां पे एग्जाम में फंस जाओगे। ठीक है, इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा। और जो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है कई विद्यार्थियों का एज कम होने के कारण, उस पर भी बात करेंगे। जब वैकेंसियां इतनी लेट निकलती है तो एक एवरेज एज जो दे के रखा था गवर्नमेंट को देना चाहिए था, पर 5-5 साल काम कम करने के कारण बहुत सारे लोग कट जाएंगे। ठीक है, उससे पहले समझ जाएंगे कि ये हमारा टेलीग्राम है, इससे ज्वाइन करना ना भूले। हमारी ये बैच है ओनली 500 की आबकारी आरक्षक में। जिस बच्चे को भी चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकता है। चलिए बात करेंगे पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। क्या है नोटिफिकेशन, कैसा रहा। अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे, ये अभी व्यापम में अपडेट नहीं हुआ है। व्यापम में अपडेट होने में अभी समय है। ठीक है, तो आ चुका है, पर ये नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। और अगर हम थोड़ा सा आते हैं इधर, इस पेज पे आते हैं, तो आवक जावक तारीख से आप उसको पकड़ सकते हैं। अब देखिए, पोस्ट के बारे में सारे बच्चे पहले से क्लियर थे कि पोस्ट कितना आएगा। तो टोटल पोस्ट है 200 पोस्ट है। अगर 200 पोस्ट है तो इसमें दिखेंगे अनारक्षित के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। सारे पोस्ट तो अच्छे हैं, पर मेन प्रॉब्लम हुआ है एज वाले सेक्शन में, जिसके बारे में बताने के लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। ये आपका, आप देखो पात्रता, ये यहां पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्या कि पात्रता तो 12वीं पास दिया हुआ, अगर आपने 12वीं पास किया है तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है। ऊंचाई सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है ना। और फीमेल के लिए अगर आप इसमें कास्ट में देखेंगे तो 165 सेंटीमीटर। ये तो लगभग बहुत सारे लोग इसको क्राइटेरिया को पूरा कर ही लेंगे। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कि लोग नहीं कर पाएंगे, पर जो एज कटा है कई लोगों का, उसको देख लो, ज्यादा समझ आएगा आप लोगों को। ये यहां पे मेन चीज है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये आवेदक 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की न्यूनतम आयु की अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली हो, किंतु अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक ना हो। अब तक व्यापम में क्या होता था, ये जो 30 था वो था आपका क्या 35। कितना था वो 35 था। जहां जनरल कैटेगरी को 18 से 35 मिलता था, फिर गवर्नमेंट के छूट 5 साल मिलके उनका एज होता था 40 साल। अब यहां पे ये चीज अटक गया है। जनरल कैटेगरी वाले मैक्सिमम एज रहेंगे 35। अगर आप ST SC OBC हो तो आपको 5 वर्षों का अधिकतम छूट दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए जो है वो तो और 10 साल की छूट रहेगी। अगर मैक्सिमम एज महिलाओं का भी देखा जाए तो आप उसको 45 मान लीजिए, इससे ज्यादा मैक्सिमम एज वो नहीं करेगा। 35 में 10 साल ऐड कर दीजिए। ये यहां पे बहुत सारे बच्चे कटेंगे। बाकी के नोटिफिकेशन में क्या होता है कि आपका जो एक एज होता है वो रहता है 18 से 35। फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने जो 5 साल की विशेष छूट दी है सभी कैटेगरी वालों को, तो 40 हो जाता है। पर यहां पे ऑलरेडी 30 कर दिया है, तो 5 साल कम करने के कारण बहुत सारे लोग इसका फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। इसकी वजह से नुकसान तो लोगों को होगा। अब होगा तो होगा, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी नोटिफिकेशन रिवाइज तो नहीं हो सकता मेरे को लगता है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन का मेन पॉइंट था, महिलाएं 18 से 45 अगर यहां आते हैं तो, वरना मैक्सिमम एज है आपका 35, है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी के लोग हो तो समझ लीजिए आप 35 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अब आते हैं सिलेबस पे। इसका सिलेबस क्या है, अगर इसके सिलेबस पे आते हैं तो इसका सिलेबस बहुत अच्छा रिवाइज कर दिया है। 2 मिनट, इसका सिलेबस मैं लगा रहा हूं। ये नहीं है सिलेबस इसका, बाकी सब कुछ सेम है ना। मेन है इसका जो सिलेबस, अगर जान जाएगा वो समझ जाएगा कि अब नम्हा ये। अब देखो, परीक्षा 100 अंक, ये मैं हर एग्जाम के लिए बोलता हूं, पेपर 100 अंकों का होगा। चाहे वो ADO का एग्जाम हो, चाहे वो आबकारी आरक्षक हो। व्यापम का स्टैंडर्ड नंबर है 100। अब वो इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये बातें मैंने कई बार अपने कई वीडियो में बताया भी है। ये इससे ऊपर नहीं जा सकता, इतना ही रहेंगे उन लोग। और नंबर को कम करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑल टॉपिक में इंपॉर्टेंट को ज्यादा देंगे, सब इंपॉर्टेंट को थोड़ा सा कम दे देंगे। ठीक है, ये तो सबको पता है। पर अब जो मेन सिलेबस अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बदलाव आपको दिखेगा। ये सामान्य अध्ययन है
33 प्रश्न आएंगे 33 नंबर का। छत्तीसगढ़ अध्ययन है, 33 प्रश्न आएंगे 33 नंबर का। यही मेन है 66 नंबर, ये सबसे ज्यादा वेटेज रखेंगे। अब आपके पास समय कम है क्योंकि ये पोर्शन तो लगभग सब बच्चे करके रखते हैं। इस पोर्शन के लिए आपको लोग चाहिए, और ये लोग कहां से मिलेंगे? ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन आएंगे, ये किसी मार्केट के बुक से सवाल नहीं उठा के देगा। एनसीईआरटी के टॉपिक के सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, और ये एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। ये करंट अफेयर तो आप मार्केट की बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, मैं आगे और आपको दिखा देता हूं। आगे आप जैसे आएंगे तो अब छोटे छोटे पार्ट में चेंज कर दिया है। अगर गणित को करो बहुत अच्छी बात है, मात्र 7 नंबर का रखा है गणित को। हिंदी को करो तो 7 नंबर का हिंदी। सीजी बोली आपका 7 नंबर में डिवाइड हुआ है, रीजनिंग आपका 7 नंबर में डिवाइड हुआ है, और इंग्लिश आपका 7 नंबर में डिवाइड हुआ है। ये अच्छी बात है कि जिनका मैथ्स रीजनिंग कमजोर है वो अगर अपना जीएस सेक्शन अच्छा कर लेगा तो इस एग्जाम को वो आराम से क्वालिफाई कर सकता है। पर एज कटने के कारण कई लोग कट जाएंगे, वरना ये बहुत अच्छा एग्जाम है। आबकारी आरक्षक का दौड़ना भागना कुछ नहीं है। हाइट हेल्थ पर्सनालिटी होना चाहिए आपके पास, और इसमें सिलेबस में जो मेन है जीएस, और मैं आपको अभी बता दे रहा हूं एनसीईआरटी के बुक से ही जीएस आता है। चाहे व्यापम के कोई भी एग्जाम को आप पकड़ लो, एनसीईआरटी एससीईआरटी की बुक से। यहां पे आपको ध्यान रखना है पढ़ाई करते वक्त, वरना एग्जाम में आप फंस जाओगे, ठीक है। और बाकी चीजें तो नॉर्मल सीजी हिंदी ये सब तो करेंगे लोग। तो अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा चीजें बदल रही है, व्यापम चीजों को चेंज कर रहा है स्टूडेंट, है ना। और पढ़ाई के लिए समय कम दे रहा है, इसलिए हमने इसको तैयार किया। एनसीईआरटी आधारित बैच है ये। पीएस हो गया, सीजी हो गया, सब कुछ हम पढ़ा देंगे इसके अंदर। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया। और आप 500 रुपए में अगर आप पढ़ के सीजी के आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हो, वो भी क्वालिटी कंटेंट, तो ज्यादा आपके लिए अच्छा है ना। इसलिए कहा जाता है कि शर्मा कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन करो। इसमें हम पीडीएफ डालते रहते हैं ताकि आप हमसे कनेक्ट कर सको स्टूडेंट। तो याद रखिए एडीओ में भी यही कहानी होगी। 100 नंबर का पेपर होगा, अब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है वो देखिए, है ना। उनके पास पंचायती राज मेन टॉपिक है, उसको 25 देता है कि किसको 20 देता है, ये मेन खेल हो जाएगा। और सबको 7-7 5-5 नंबर कर देगा वो। और यही चीज समझेंगे नहीं तो फिर इस बार आप फिर रोते रहेंगे और दिक्कत में आ जाएंगे। दिक्कत में ना आने के लिए इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में लिंक है। पर एज क्राइटेरिया को वही रखना था क्योंकि बहुत दिनों से वैकेंसियां नहीं आ रही थी, तो बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो गया है आबकारी आरक्षक में। देखते हैं इसके बारे में अभी आगे क्या अपडेट आता है। इस वीडियो में इतना ही। नए हैं सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलना। ओके बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।